आपको पता है प्रोमिसरी नोट जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक प्रोमिसरी नोट जो ऑन डिमांड और एक प्रोमिसरी नोट ऑन यूजेंस। जो प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड होता है उसको किस तरीके से राइट या ड्राफ्ट किया जा सकता है, आज की वीडियो का यही टॉपिक है। हे एवरीवन, दिस इज गौरव, वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। जब भी आप प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड को ड्राफ्ट करोगे, सबसे पहले लाइन ही आपको ऑन डिमांड लिखनी है। ऑन डिमांड लिखने से बेनिफिट ये होगा कि सामने वाली पार्टी को क्लियर हो जाएगा कि ये जो प्रोमिसरी नोट है ऑन डिमांड है, यानी जब भी क्रेडिटर डेटर के पास डिमांड करेगा अपनी पेमेंट की तो डेटर पेमेंट क्रेडिटर को दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो मेकर है उसका नाम लिखना है, उसकी एज लिखनी है, उसका फादर नेम एंड रेजिडेंट मीन्स आप मेकर जो प्रोमिसरी नोट को बना रहा है या ड्रॉअर बोल लो या डेटर बोल लो, जो भी इस प्रोमिसरी नोट को बना रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल लिखनी है। देन उसके बाद आपने लिखा है डू हेयर बाय प्रोमिस। इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोमिसरी नोट के द्वारा प्रॉमिस कर रहे हो कि आप पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 5 लाख रुपीज़, आपने 5 लाख रुपीज़ देने हैं। आप 5 लाख रुपीज़ विद इंटरेस्ट दोगे और जो ये 5 लाख रुपीज़ है उसको वर्ड्स में भी आपने लिखना है। ठीक है, फिर जो इंटरेस्ट है मान लो कि 6% पर एनम इंटरेस्ट है अनटिल द रीपेमेंट ऑफ द वैल्यू, यानी आपने जो ये 5 लाख रुपीज़ लिए हैं उसकी पेमेंट विद इंटरेस्ट आप करोगे कब तक, जब तक कंप्लीट अमाउंट रीपे नहीं हो जाती या क्रेडिटर आपसे डिमांड नहीं कर लेता जब। और अब क्रेडिटर की डिटेल, उसका नेम हो गया, एज होगी, फादर नेम एंड देन टू ऑर्डर। मतलब ये है क्रेडिटर का आपने देना तो क्रेडिटर को है, अगर क्रेडिटर ने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले लिया कि उसको दे देना मेरी पेमेंट, देन उसको भी दे दोगे। देन डेट एंड डिलीवर्ड ऑन, जिस दिन ये प्रोमिसरी नोट बना है उस दिन क्या डे था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, क्या था। देन डेट क्या थी, मंथ और ईयर लिख दोगे। देन प्लेस, कहाँ पर ये प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया गया, उस दिन डेट क्या थी, यानी सेम डेट आ जाएगी इधर। देन साइन आ जाएगी मेकर की जिसने इस प्रोमिसरी नोट को बनाया है।